हमारे साथ उमा शंकर सिंह भी बने हुए हैं। उमा, यहाँ पर हम लगातार देख रहे हैं जब से ये विवाद शुरू हुआ है, हालिया विवाद, उसमें लगातार 1 महीने से ऊपर का वक्त हो गया और ये कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत चल रही थी, सैन्य स्तर पर भी बातचीत चल रही थी, लेकिन आज जो कुछ हुआ इसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। सरकार की तरफ से क्या स्पष्ट तौर पर अभी तक कहा जाए कि हमको बताया नहीं गया, जनता को बताया नहीं गया, क्या लग रहा है? क्योंकि जिस तरह के ट्वीट हमने देखा कांग्रेस के नेता अहमद पटेल का, बहुत से सवाल खड़े करता है। जी बिल्कुल, देखिए जो सेना की तरफ से एक 4 लाइनों की जो एक स्टेटमेंट आई है, उसके अलावा अब सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया है। सबसे बड़ी बात जो इस इंसिडेंट से निकल कर आती हो ये कि अब तक भारत और पाकिस्तान और भारत और चीन के मद्देनजर जो दो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि पाकिस्तान के साथ कभी भी फायरिंग हो जाती थी, बॉर्डर पे या एलओसी पे कभी भी कैजुअलिटीज हो जाती थी, लेकिन चीन के साथ लगने वाली सीमा चाहे वो विवादित हो या अविवादित हो, वहां पर कभी इस तरह का वाकया देखने को नहीं मिला था, खासतौर पे 1975 के बाद। 1993 का बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट जो है उसमें सारे प्रिंसिपल्स डाले गए थे कि आखिरकार जब तक इस विवाद का पूरी तरह से निपटारा नहीं हो जाता, एक सेटलमेंट नहीं हो जाता, तब तक दोनों ही पक्ष जो है उस सीमा पे सैनिकों का जमावड़ा नहीं करेंगे, एक दूसरे के पक्ष की जो सम्मान है वो करेंगे। और इसलिए 1996 में भी एक प्रिंसिपल ले किया गया और उसी चीज को ज्यादा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग व्यवस्था के साथ लगाया गया। सन 2000 में मैं खुद उस इलाके में जहां ये सब कुछ हो रहा है विजिट कर चुका हूं। वहां पे आर्मी की जो ब्रीफिंग थी वो बहुत ही माइन्यूट तरीके से उन्होंने वहां पे ब्रीफ दिया था। ये जो फिंगर 4 और फिंगर 8 की जो बात होती है, एक्चुअली 1999 में जब हमारे साथ करगिल का वॉर हम पाकिस्तान के साथ लड़ रहे थे और उस समय क्योंकि जोजिला बंद था और हमें आर्मी इन्फोर्समेंट भेजने की जरूरत थी बटालिक सेक्टर में, और क्योंकि हम वहां इन्फोर्समेंट नहीं भेज पा रहे थे तो हमने एलएसी से विड्रॉ किया था फोर्सेस को और बटालिक सेक्टर में लगाया था जो कि कारगिल से लगने वाला इलाका है। उस समय 99 में चाइना ने वो ट्रैक बनाया था जिसको कि आज वो पक्की सड़क के तौर पे बता रहा है, और फिंगर 4 तक वो ट्रैक बनाया था जहां सन 2000 में मैं खुद गया था, अपनी आंखों से उस ट्रैक को देखा जो एक डिस्टेंस से नजर आता है। थाकुन ऑब्जर्वेशन पोस्ट है जहां से कि भारतीय सेना ने हमें ब्रीफ दिया था कि ये वो ट्रैक है जहां पे उन्होंने आगे बढ़ के आके उन्होंने ट्रैक बना लिया है। तो अब बात यह है कि जब दो ऐसे प्रिंसिपल्स जो कि दो समझौते के तौर पे रखे गए थे 1993 और 1996 में, उसको एक तरह से बिल्कुल चीन ने तोड़ दिया है और इस तरह से भारतीय सेना के जो अफसर और जवान हैं उनकी शहादत हुई है वहां पर। तो ये अपने आप में एक बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि ये यूजुअली जिस तरह से मैंने शुरुआत कही कि पाकिस्तान के साथ होता रहता है तो यूजुअल वो मामला है वो समझ में आता है, लेकिन यहां पे इस तरह से संधि को तोड़ना ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक बात है और इसके रेमिफिकेशन बहुत ही ज्यादा गहरे हो सकते हैं। उमाशंकर, इस गलवान वैली की बात बताइए जहां पर भारत ने जो रोड बनाया है, भारत ने जो ग्लोब मास्टर उतारा है, और उसके बाद कहा जा रहा है कि जो चाइनीज एस्टेब्लिशमेंट को वो सबसे एक तरह से पराजय की तरह महसूस हुआ कि भारत जो है अब वो हाइट गेन कर गया है। जी देखिए, जो चुशूल जिसकी मैं बात कर रहा हूं जहां पे पैंगोंग त्सो है, पैंगोंग त्सो तकरीबन 137 किलोमीटर लंबी झील है जिसमें कि 1/3 हिस्सा भारत के पास है और बाकी चीन 2/3 हिस्सा चीन के पास है। जो पैंगोंग त्सो की तरफ से अगर आप अपने ईस्ट में पैंगोंग त्सो लेक माने तो आप राइट हैंड साइड से जब अगर जाते हैं पेट्रोल के लिए तो आपको पैंगोंग त्सो क्रॉस करके जाना पड़ता है। लेकिन जब आप गलवान वैली की तरफ से, जो मेरी वहां की भौगोलिक स्थिति की समझ है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं, उधर से आप ट्रैक लेकर यानी सड़क के रास्ते आ सकते हैं। और भारत जो है, क्योंकि दौलत बेग ओल्डी और ये तो नीचे का इलाका है, कई एक्सपर्ट्स इस तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन वो एक इंपॉर्टेंट एक अलाइनमेंट है जो जोड़ता है सामरिक तौर पे। उधर से जब ये फिंगर 4 तक जब पहुंचे तो भारत ने उस तरफ से अपनी जो इन्फोर्समेंट है वो करने की कोशिश की। लेकिन ये जो पूरा वाकया हुआ है ये तब हुआ है जबकि दोनों ही पक्षों के बीच सैन्य स्तर पे बातचीत चल रही है और उसी बातचीत के सिलसिले में ये गए हैं। और उल्टा देखिए, जो एक छोटी सी बात ये बताऊं कि जो चीन का जो और भारत के बीच का जो विवाद है यहाँ पे, वो उसका मूल ये माना जाता है कि जब एलएसी खींची गई थी तो छोटे से नक्शे पे चौड़े स्केच पेन का इस्तेमाल किया गया था। उस स्केच पेन की चौड़ाई
चौड़ाई अपने आप में 4 से 6 किलोमीटर चौड़ी पट्टी बनती है। चीन का जो लाइन ऑफ जो परसेप्शन ऑफ एलएसी है, जो उनकी अपनी टेरिटरी वो मानते हैं कि उस पट्टी के आखिरी छोर तक उनकी टेरिटरी है, और यही भारत मानता है। तो होता यह है कि अगर इस चौड़ाई की बात करें तो चीन यहां तक पेट्रोल के लिए आता था और भारत यहां तक पेट्रोल के लिए जाता था, लेकिन चीन ने अब यहां तक अपना जो तंबू और जो इन्फोर्समेंट है वो ले आया, और ये एक मेजर जो एरिया ऑफ कंसर्न था। अब इसी भारत का यही लगातार कहना है कि जहां पहले आपका इन्फोर्समेंट था आप वहीं तक रहिए, और ये पेट्रोलिंग का एरिया है, और इसमें दोनों ही देशों के बीच एक अग्रीमेंट है जहां पे दोनों ही सेना पेट्रोल के लिए अलग अलग समय पे जाती है। तो ये एक खतरनाक ये एक वाकया हुआ है, खतरनाक चीन की तरफ से कदम उठाया गया है, और जैसा कि मैंने कहा कि इसके रेमिफिकेशन बहुत ही